Hello, everyone. Welcome to Super Kalam. I am your mentor and your teacher, Arpita Sharma. And after analyzing, we know that UPSC Mains 2024 just got over. After analyzing the paper 1, paper 2, paper 3, and paper 4, and after understanding the pattern that UPSC has followed this year, finally I have realized and come to the conclusion that PYQs are repeated. You must have heard many people, many toppers talk about the relevance of previous year questions, how important they are, and yet we fail to go through the PYQs and we almost get involved deeply, knee deep level to that extent in various different resources which are available outside. And that is where we are committing a very big blunder. एंड यू डोंट हैव टू वरी सी मेंटर्स आर हियर फॉर अ रीजन क्यों हम बोलते हैं कि एक करेक्ट गाइड की ज़रूरत होती है इस तैयारी में क्योंकि रिसोर्सेज इतने बढ़ गए हैं कि वी गेट वेरी वेरी ओवरवेलम्ड एंड कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू फॉलो जबकि अपना रूट हमें भूलना नहीं चाहिए विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप ये भूल गए तो आप यू कवर एनी रिसोर्स विच इज अवेलेबल इट विल बी इट विल गिव यू फोमो ओनली फियर ऑफ मिसिंग आउट but as your mentor and while I was analyzing the mains 2024 papers which is also here on YouTube in the playlist, I came across a conclusion ki अरे I was before the UPSC mains examination when I was taking revisionary classes here on YouTube, I was going through the previous year questions. I was making my students practice PYQs. And when I was analyzing this year's question paper, I came across many topics, many themes which were repeated, which matched the PYQs. तब मुझे लगा कि ये तो कुछ बहुत ही मेजर चीज हो रही है जो बच्चों से मिस आउट हो रही है एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यस PYQs आर द की टू नॉट जस्ट क्रैक प्रीलिम्स बट आल्सो मेंस अगर आपको लगता है ना अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ओनली रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स ओनली वी डोंट हैव टू गो थ्रू मेंस टू वी डोंट हैव टू स्टडी PYQs फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस बिकॉज मेंस इज वेरी डायनामिक करंट अफेयर्स पढ़ो वही काफी है नहीं PYQs का उतना ही रोल है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 40 to 64% is the PYQ in the current exam that you must have given or must have gone through the question papers तो देखे होंगे आप लोगों ने 40 to 64% बहुत बड़ा नंबर हो जाता है मतलब समझ लो आप आधी जंग जीत जाओगे अगर PYQs करके जा रहे हो यूपीएससी की तैयारी में एंड नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग मैम प्रूफ तो चाहिए ऐसे कैसे हम समझ जाएं कि PYQ से ही पेपर बन रहा है देखो दिस एग्जाम इज बीइंग सेट बाय ह्यूमन बीइंग्स and UPSC has its own pattern of making questions. You all know it. कितने भी कोचिंग सेंटर्स आप देख लो पैटर्न जो है वो मैच यूपीएससी का बहुत ही कम बन पाता है क्योंकि यूपीएससी का यूनिकनेस है जो ऐड होता है यू फॉर यूपीएससी यू फॉर यूनिकनेस वी ऑल नो इट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड अकॉर्डिंगली वी कैन मेक आवर ओन प्रोडिक्शंस कि हाँ ये टॉपिक तो रेलिवेंट है ही है ये करके ही जाना है अच्छा इस तरफ तो यूपीएससी देखता ही है वो हम किसी देखो you are living with a person you are living with your parents for so long you understand their pattern their behavior because आप उनके साथ रह रहे हो ना तो you can now predict कि मैं जो बोलूंगा उसका क्या reaction आ सकता है right similarly when you are practicing previous year questions you understand it so well and I am teaching them since so many years so you understand कि कैसे कहाँ से किस सोर्स से क्वेश्चन निकल सकता है एंड दैट इज वाई आई मेड दिस क्लास सो दैट आप लोग यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे होगे आई डोंट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू मिस आउट ऑन दिस मैं नहीं चाहती आपको लगे अरे सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिली यार इसलिए ये मैंने आपके लिए क्लास बनाया है ठीक है तो आई शो यू द प्रूफ द रिपीटेड थीम एंड मैं आपको बताऊंगी सोर्सेज PYQs को देखने के बाद समझ आता है कि कौन से सोर्सेज यूज हो रहे हैं विच रिसोर्स यू शुड कंप्लीट एटलीस्ट रिवाइज इट ट्वाइस और थ्राइस बिफोर योर एक्चुअल एग्जाम देन यू कैन रेफर टू एनी अदर सोर्स बट ये जो मैं सोर्स बताने वाली हूँ ये तो जरूरी है ही है ओके लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द ईयर्स when we are preparing for previous year questions how many years we need to take into account देखो when we are preparing for prelims we need to take into account from 2011 till the current year of your preparation that is अभी 2024 चल रहा है ना or you can even start from 2013 or you can even start from 2015 okay when it comes to prelims but when we are talking about the mains
अब मेंस के लिए ना जितना पीछे जाओगे उतना irrelevant होता जाएगा because of the current trends. Mains is more dependent on current trends. Okay, yes, in prelims also, if you take into account the current affairs, then you need to start preparing from 2016 onwards. Okay, बट अगेन स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स के लिए 2000 अगर 15 से भी तैयारी कर रहे हो, यू आर कवरिंग द पी वाई क्यूज, तैयारी कर रहे हो मतलब 2015 से पी वाई क्यूज कवर कर रहे हो, दैट मेक सेंस फॉर द स्टैटिक. फॉर करंट अफेयर्स 2016 onwards you need to prepare. बट मेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर आई वुड सजेस्ट कि व्हेन इट कम्स टू स्टैटिक पोर्शन, दैट इज इन जीएस पेपर 1 यू हैव हिस्ट्री, ठीक है, देन व्हाट एल्स, ज्योग्राफी हो गया आपके पास, पॉलिटी के स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हो गए. तो दैट वी नीड टू मेक इन मेक श्योर दैट आप 2013 से मेंस के पीवाईक्यूज को नजर में रखो. अब कैसे रखें नजर में, मतलब should we complete the syllabus and then should we go for the PYQs? What how should be our approach be? It's very simple. Let's say today you are studying a topic on Chola Empire. Okay, आप Chola Empire पढ़ रहे हो. Now when you have finished studying the Chola Empire, that means आपने at least first or second reading दे दी है. You have given this topic the first or the second reading, preferably second reading you have given. देन यू हैव टू गो थ्रू द 2013 से 2024 तक के जो आपके क्वेश्चन पेपर सेव्ड होंगे. ओके, इन द पीडीएफ देर इज कंट्रोल एफ, अगर आप कंट्रोल प्लस एफ लगाओगे तो फाइंड का ऑप्शन आ जाता है. यू कैन जस्ट टाइप चोला एंड यू विल गेट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू चोला एम्पायर. यू डोंट हैव टू सर्च मैनुअली, जस्ट कंट्रोल एफ लगाकर आपको चोला एम्पायर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट? There you can identify the questions which came on Chola Empire and then you can start practicing it. जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैन बी ऑन द आर्किटेक्चर, क्वेश्चन कैन बी ऑन द कल्चर एटसेट्रा. वंस यू प्रैक्टिस इट एंड देन यू गेट इट इवेल्युएटेड बाय सुपर कलाम. अब कैसे इवेल्युएट कराओगे सुपर कलाम से, आई विल शो यू. सो यू गो टू सुपर कलाम, ठीक है, यू क्लिक ऑन दिस इवेल्युएट माय मेंस आंसर बटन, ठीक है, यहां पर आप अपनी आंसर पीडीएफ अपलोड करोगे, ठीक है, मैं सैंपल पीडीएफ आपको अपलोड करके दिखा रही हूँ. You will write it is from 10 marks or is it from 15 marks. Ask Super Kalam पे click करोगे and then it will give you the complete analysis of your answer, complete feedback, introduction, body with suggestions to improve also, कि how you could have improved your answer. Okay, along with that it will give you the model answer, it will give you the scores and how you can improve, and further to understand the topic what more questions you can ask. Okay, सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर. इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे. नाउ सेम थिंग हैज टू बी अप्लाइड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स व्हेन यू हैव स्टडीड साइक्लोन्स देन यू कैन सर्च फॉर साइक्लोन्स रिलेटेड क्वेश्चन, कंट्रोल एफ करके पीडीएफ में सर्च करो and then you can practice those questions, get it evaluated instantly. So this is about the practice कि आप identify कैसे करो कि मैं questions कैसे ढूंढूं मेंस के question paper से, ये तो ये बात हो गई. But our theme was PYQs. What are the repeated topics? What are the how PYQs are being used and repeated, and how it makes us aware कि which concepts or topics in the subject are important to cover. मतलब उसको तो छोड़ के आप जा ही नहीं सकते हो. This was the model answer prepared by Super Kalam for यूपीएससी मेंस 2024 जीएस पेपर 1. तो हमने डिटेल्ड आपको एनालिसिस सुपर कलाम की मदद से करके दिखाया था. बट सुपर कलाम ऑल्सो आइडेंटिफाइड द ट्रेंड. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड. This question as it is, matlab the theme was as it is repeated in last year 2023's question paper also. What are the main features of Vedic society and religion? Do you think these features are still prevailing in Indian society? Okay, तो अब अगर if you have studied Vedic society completely, Vedic society encapsulates both Rig Vedic and later Vedic period. अगर आपने पूरा वैदिक सोसाइटी, इफ यू हैड सॉल्व 2023's क्वेश्चन पेपर and you have studied Vedic society and religion in detail, you could have made comparative analysis here. इजी था ना कंपैरिजन बनाना. अगर आपने टोटलिटी में वैदिक सोसाइटी पढ़ा है तो कितना इजी है, 2 पार्ट्स हैं उसके, कंपैरिजन बिठा सकते हो. नाउ अगेन लुक एट दिस क्वेश्चन. Though the great Cholas are no more, this is 2024, this year's question. Okay, we are making a comparison with PYQs. Though the great Cholas are no more, their name is still remembered with great pride.
Why? Because of their highest achievements in domain of art and architecture. You had to comment. Now here, if you had solved 2022's mains question paper even, मतलब forget about 2013, अगर 2022 का भी solve किया होता last to last year, here the question was discuss the main contribution of Gupta period and Chola period to Indian heritage and culture. आपने गुप्ता पीरियड का contribution, चोला पीरियड का contribution पढ़ा होता, तो यहाँ पर comment करना would have become really easy for you. सिमिलरली 2013 में भी सी दैट शोज, अब देखो इससे एनालिसिस कैसे बिठाएंगे, हाउ यू विल एनालाइज, दैट शोज दैट यूपीएससी कंसिडर्स चोला आर्किटेक्चर टू बी वेरी सुप्रीम, विच इज इन रियलिटी ट्रू ऑल्सो. बहुत प्राइड के साथ हम बोल सकते हैं कि चोला आर्किटेक्चर काफी सुप्रीम रहा है उस पीरियड में, राइट. दैट मीन्स वेन एवर यू आर स्टडिंग चोला एम्पायर, it is not very important if you skip the administration wala part, but it is very important if you study the architecture, art and architecture contribution, क्योंकि वो जरूर पूछा जाता है, पूछा भी गया है काफी बार. Now we know that in world history very few questions come, 1 or 2 questions, not more than that in mains. But the theme you can understand if you're solving PYQs, because in PYQs we have come across only 2 themes. फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड इज वर्ल्ड वॉर. इसी 2 थीम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन. दिस ईयर द क्वेश्चन वाज ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. 2 क्वेश्चन आए थे वर्ल्ड हिस्ट्री से, बोथ हैव बीन रिपीटेड फ्रॉम 2015, वर्ल्ड वॉर एंड यहाँ पर देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. आपने ये थीम पढ़ा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, तो आपके 20 नंबर पक्के. सी दिस इज हाउ, दिस इज नोन एज द एक्यूमुलेशन ऑफ मार्क्स. इसको ही तो बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ मार्क्स. when you are studying PYQs, practicing it, for example you had studied world war today, now go to previous year questions, practice questions on world war. आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो टॉपिक, फिर कोई निकाल नहीं सकता उस टॉपिक को आपके दिमाग से. नाउ अगेन देखो साइक्लोन तो रिपीटेड थीम है इवन इन प्रीलिम्स एंड इन मेंस फ्रॉम यूपीएससी साइड. 2014 में ट्रॉपिकल साइक्लोन क्वेश्चन आया था, 2013 रिपीटेडली देखो 2 years back to back, and this year also question came formation of tropical cyclone. Cloudburst, last to last year question came on the occurrence of cloudburst, the mechanism of cloudburst. Direct question came, what is the phenomenon of cloudburst in 2024. Now I hope that you are understanding how important it is to go through PYQs. कितने डायरेक्ट देखो, सेकंड एनालिसिस भी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है. देयर आर 2 kinds of questions asked, डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. और आप यहां पर देखोगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना. सिमिलरली यहां पर देखो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल डिक्लाइन हो रहा है गैंजेटिक वैली का, अगेन 2019 में क्वेश्चन आया था वाटर स्ट्रेस के ऊपर. Then 2023, last year only there was a question on marriage, and again this year also question came on intercaste marriages. So this is the analysis that you have to make for yourself, and without going through the previous year questions you cannot understand what UPSC demands from you. UPSC की need क्या है direct indirect question में, repeated theme. देखो when we talk about ancient history, repeated theme is Vedic period and Indus Valley civilization. It is Cholas. They will ask about Guptas. Guptas and Cholas में what they are going to hit on? They are going to hit on art and culture. Art and culture पे hit करेंगे अगर चोला गुप्ता की बात आ जाती है. When they are talking about Vedic civilization or Indus Valley civilization, they will talk about society and religion, because this is the repeated theme. Economy की बात करेंगे. ठीक है, समझ आ रही है बात. चलो एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है. दिस इज द एनालिसिस दैट सुपर कलाम मेड. आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो ऑफ दीज पीडीएफ्स इफ यू हैवंट डाउनलोडेड देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. So this is the thematic presentation कि how PYQs are important and how they are being used by UPSC every year. कम से कम अगर आप यहाँ पैटर्न देखोगे 2014 से अभी तक के 2024 तक के क्वेश्चन, so you have to practice for 2025th attempt. And the question how you can practice, you are studying about election or you are studying about the chapter on Comptroller and Auditor General, please search the PYQs on this topic and practice them. This is enough. तो मुझे पता था बिना प्रूफ के आप लोगों को नहीं समझ आता कि कैसे PYQs को देखा जा सकता है, बट दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली गो थ्रू PYQs आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी चैप्टर, एंड देन उसको टिक मार्क कर दो कि ये तो मैंने तैयारी कर ली. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि PYQs को प्रीलिम्स तक लिमिटेड मत रखना.
इसको मेंस तक भी एक्सटेंड करना। एंड नाउ दैट यू आर गोइंग टू गिव यूपीएससी 2025 और इवन 2026 की तैयारी कर रहे हो, अभी से पीवाईक्यूज को समझना और एनालाइज करना शुरू कर दो। दैट इज गोइंग टू बी अ ब्रह्मास्त्र फॉर ऑल ऑफ यू।